कार्तिक उस सफेद बालों वाले बुजुर्ग इंसान को एकटक देख रहा था जो एक छोटी लड़की के साथ कमरे के अंदर उसके सामने खड़ा था। उस छोटी बच्ची को देख तो ऐसा लग रहा था मानो उसे गुलाबी जेड से तराशा गया हो, लेकिन उस बुजुर्ग के हाव भाव एकदम सीरियस थे। कार्तिक ये नहीं समझ पा रहा था कि उसने ऐसा क्या किया जिसका भुगतान सामने खड़ा इंसान हेमंत माथुर उससे करवाएगा। वहीं माया, जो अभी अभी माथुर ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के ऑफिस से बाहर निकली है, वो जानती भी नहीं कि जिस इंसान से मिलने के लिए वो पिछले 3 सालों से जद्दोजहद कर रही है वो कभी उससे मिलेगा ही नहीं। माया उससे मिलना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि हेमंत माथुर कौन है और इस शहर में उसकी पोजीशन क्या है। अगर कार्तिक को ढूंढने में कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हेमंत माथुर ही है। हालांकि माया के घर वालों ने हमेशा उसे कार्तिक को ढूंढने से रोका है, लेकिन माया अपनी आखिरी सांस तक कार्तिक को ढूंढ निकालने की कोशिश करने की ठान चुकी है। इसलिए वो हेमंत से मिलकर उनके पावर और सोर्सेस की मदद चाहती है और बदले में उनके सामने ऑफर भी रखना चाहती है। लेकिन उसे आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर हेमंत उससे मिलना हमेशा टाल क्यों जाता है। हर बार की तरह इस बार भी माया वापस लौट जाती है, मायूसी और डिसअपॉइंटमेंट अपने साथ लेकर। वो तो ये भी नहीं जानती कि जिस मकसद से वो हेमंत से मिलना चाहती है वो हेमंत इस वक्त खुद कार्तिक के सामने खड़ा है। कार्तिक के मन में हजारों सवाल थे, लेकिन वो चुपचाप हेमंत को देखते हुए बैठा था और इतने में हेमंत खुद बोल पड़ा, तुम तो सीरियस हो गए, मैं मजाक कर रहा था। तुमने जो किया है उसका भुगतान तुम्हें हमारी मेहमान नवाजी एक्सेप्ट करके करना होगा। और ये कहते ही हेमंत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कार्तिक सवाल भरी नजरों से उसे देख ही रहा था कि उसने फिर से कहा, मेरी पोती को बचाने के लिए धन्यवाद। आज अगर तुम नहीं होते तो मैं अपनी पोती को खो देता, जिंदगी भर सिर्फ दुख और पछतावे में बिताता। हेमंत ने कार्तिक के सर पर हाथ रख दिया और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा। यह दृश्य कि कैसे वो बुजुर्ग इंसान कार्तिक को आशीर्वाद दे रहा है और उसे धन्यवाद कर रहा है, जब वहां की अन्य नर्सों और वर्कर्स ने देखा तो वो सब सहम गए और उनकी सबकी रूह कांप उठी। आखिरकार पूरे पुणे शहर या यूं कहें कि पूरे महाराष्ट्र में कोई भी उस बुजुर्ग व्यक्ति की पहचान से अनजान नहीं था, और जो उन्हें जानते थे उनमें से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनका अपमान कर सकें या उन्हें नाराज कर दें। और फिर भी वो इंसान यहाँ इस मरीज कार्तिक के सामने यूं इस तरह इतनी विनम्रता से बात कर रहा था। वो अपने नॉर्मल एटीट्यूड से एकदम उल्टा काम कर रहा था। अंकल, मिली को बचाने के लिए थैंक यू। वो छोटी लड़की आगे बढ़ी और क्यूटली उसने कार्तिक का हाथ पकड़ लिया, और उस बच्ची ने जैसे ही देखा कि कैसे कार्तिक पूरा पट्टियों से लिपटा हुआ था तो उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने सोचा कि सिर्फ उसकी वजह से आज वो इस हालत में है, और वो रोने लगी। उस छोटी लड़की को रोता देख कार्तिक ने उसके हाथों को थपथपाया और उसे दिलासा दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा, देखो अंकल ठीक हैं। सच में? कार्तिक ने स्माइल करते हुए सिर हिलाया। हालांकि अब उसके पास कोई साधना नहीं थी या कल्टीवेशन भी नहीं था, फिर भी उसके पास सर्वोच्च अमर सम्राट का पद था। किस्मत से उसने अपना अमर शरीर भी रख लिया था। यही कारण भी था कि उसने बिना कुछ सोचे उस छोटी लड़की को बचा लिया था। थोड़ी देर तक उसका हाथ पकड़ने के बाद कार्तिक के चेहरे पर अचानक ही एक अजीब सा टेंशन आ गया। उसने उस बच्ची मिली के हाव भाव को देखा और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? हेमंत हैरान था जब उन्होंने कार्तिक को अपनी पोती को घूरते हुए देखा। कार्तिक ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया और मिली को देखता रहा, जिसने हेमंत को आश्चर्यचकित कर दिया। पूरे महाराष्ट्र के लोग उनके द्वारा बुलाए जाने के बाद शांत नहीं रह सकते थे, फिर भी ये युवक इतना शांत है और ऊपर से उन्हें ही चुप करा दिया। सर, आप अपनी पोती की वजह से किसी बात को लेकर परेशान हैं, है ना?
कार्तिक ने अचानक उनकी तरफ देखते हुए कहा, और उन बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया। एक पल के लिए उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि आखिर कार्तिक की बात का मतलब क्या है। नर्स ने जल्दी से कार्तिक की ओर इशारा करके उसे चुप करने की कोशिश की। उसने सोचा कि वो मिस्टर माथुर की पोती के एक्सीडेंट के लिए उन्हें और उनकी लापरवाही को ब्लेम कर रहा था। उसे चिंता थी कि माथुर सर का गुस्सा उनके हॉस्पिटल को इफेक्ट कर सकता है। बकवास मत करो, मिस मिली कैसे अपने दादाजी मिस्टर हेमंत माथुर को परेशान कर सकती हैं? कार्तिक ने उस नर्स की आंखों में घबराहट देखी और अपना सर हेमंत माथुर की तरफ घुमा लिया। उसने उस नर्स की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके लिए यहां इस दुनिया के रिच और शक्तिशाली लोग और कुछ नहीं बल्कि गुजर जाने वाले बादल थे जो कभी बरसते नहीं। इट्स ओके नर्स, कोई बात नहीं। यंग मैन, तुमने मेरी पोती की जान बचाई है। मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हारे परिवार वालों को खबर कर देता हूं। हेमंत माथुर मुस्कुराया और उसने आराम से कार्तिक से पूछा। सही भी था, अगर उसकी पोती की चंचलता कारण नहीं बनती तो कार्तिक उस दुर्घटना में नहीं फंसता। लेकिन जब कार्तिक ने मिस्टर माथुर की बात सुनी तो उसका पूरा शरीर कांप गया। परिवार, उसके पेरेंट्स के चेहरे, उनकी आवाजें, उनका टच, उनके नाम, उसे कुछ भी तो नहीं पता था जहां तक उसकी वाइफ की बात है। हाँ मतलब अब एक्स वाइफ, वो भी उसके पास थी, लेकिन अब नहीं है। और अचानक ही कार्तिक का मन वापस माया के ख्यालों से भर गया। हेमंत के सवाल ने उसे वो वाकया याद दिला दिया। ऐसे मुझे पकड़कर कहां ले जा रही हो माया? कार्तिक, जिसके हाथों को माया की कोमल उंगलियों ने पकड़ रखा था और उसे खींच रही थी, उसने पूछा। वो तुम बिल्कुल भुलक्कड़ हो कार्तिक, याद नहीं मेरा वादा? अगर तुम एग्जाम्स में टॉप करोगे तो मैं तुम्हारी सबसे फेवरेट फैंटेसी पूरी करूंगी। और इस बार तुमने फिर से पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनते ही कार्तिक के पूरे शरीर में मानो करंट सा दौड़ गया। उसकी फैंटेसी थी कि वो माया के साथ कॉलेज लाइब्रेरी में छुपकर भरपूर प्यार करे। और उसने देखा कि माया उसे लाइब्रेरी में सबसे कॉर्नर के बुक शेल्फ के पीछे ले जा रही है जहां कोई आता जाता नहीं। और वहां पहुंचते ही माया ने कार्तिक के होठों पर अपने होठों की छाप छोड़ दी। कार्तिक सिहर उठा, उससे रहा नहीं गया और उसने माया को कसकर पकड़ लिया और माया के होठों को इस तरह चूसने लगा जैसे इसके बाद ये पल वापस नहीं आएगा। दोनों के शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उनके बीच से हवा का निकल पाना भी नामुमकिन था। उनके होंठ अभी अलग हुए ही थे कि माया ने कार्तिक के शर्ट के बटन खोले और उसकी छाती पर चूम लिया। कार्तिक में तो जैसे आग का लावा उबलने लगा और जो पल एक किस से शुरू हुआ था वो आखिर लाइब्रेरी के फ्लोर पर जाकर खत्म हुआ। यह पहली दफा था जब दोनों ने एक दूसरे के तन को अपनाया था। और उसी दिन माया ने कार्तिक से एक वादा और किया था। अब से हम दोनों सिर्फ कपल नहीं, एक फैमिली हैं। वादा करती हूं ये साथ नहीं छोड़ूंगी जब तक है जान। माया ने तो हमेशा अपना वादा निभाया, लेकिन कार्तिक ही वक्त और माया की वैल्यू समझने में चूक गया था और उसने उसे खो दिया। और ऐसा खोया कि आज इस कंडीशन में आ पहुंचा जहां उसे मालूम भी नहीं कि माया है कहां, इसी शहर में है या कहीं और, कैसी है और उसे याद करती भी है या नहीं। और ये सारे सवाल कार्तिक के शरीर में बिजली की तरह चुभने लगे। बूम! एक पावरफुल ऑरा कार्तिक की बॉडी में से क्रोध बनकर बाहर निकलने लगा और उस ऑरा को देखकर सामने खड़ा हेमंत अचानक चौंक गया और उसके दिमाग में 1000 सवाल जन्म लेने लगे। कौन है ये इंसान? हेमंत ने कार्तिक से उसके परिवार के बारे में पूछा, जिससे उसके अंदर का गुस्सा एक पावरफुल ऑरा बनकर बाहर निकल रहा था। बचपन से ही उसे पता नहीं था कि असली फैमिली क्या होती है। सिर्फ एक माया ही ऐसी थी जिसने उसे एक परिवार का साथ क्या होता है इस एहसास से रूबरू कराया था, जिसकी बचपन से ही उसे बहुत ज्यादा जरूरत थी। फिर भी उसे उससे दूर कर दिया गया और अचानक वार्ड में ठंडक भर गई
टेम्परेचर बहुत नीचे आ गया और मिली का शरीर कांपने लगा। उसने अपनी बाहों को आपस में जकड़ लिया और अपनी बॉडी को दबोच लिया। वहां मौजूद नर्सों और वर्कर्स ने भी ठीक वही किया, सिवाय मिस्टर माथुर के, जो थोड़ा सकपका गए थे। ये ऑरा इतना पावरफुल? हेमंत माथुर हैरान रह गया जब उसने कार्तिक को अविश्वास से देखा। क्या ये एक स्पेस आर्टिस्ट है? कार्तिक के शरीर से पावरफुल ऑरा निकल रहा था, जिससे पूरे वार्ड का टेम्परेचर अचानक से बहुत कम हो गया था। कहा जाता है कि जब एक व्योम जगत के कैप्टन को गुस्सा आता है तो आसमान काला पड़ जाता है और एनर्जीज लो हो जाती हैं। वही इस वार्ड में भी हो रहा था, और जिसकी वजह से हेमंत माथुर को छोड़ बाकी सब, मिली, वहां की नर्सेस और वर्कर्स ठंड से कांपने लगे और सिकुड़ने लगे। हेमंत ये सारा नजारा हैरत में खड़ा देख रहा था कि तभी मिली की आवाज सुनाई दी। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मिली ने कांपते हुए कहा, और उसकी बात सुनते ही कार्तिक अपने होश में आ गया। आई एम सॉरी, कार्तिक ने माफी मांगते हुए मिली की ओर देखा। वो सर्वोच्च अमर सम्राट है, कैप्टन कार्तिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्थर दिल है। उसके पेरेंट्स और फैमिली उसके लिए उसकी दुखती रग थे, जो एक भयानक साए की तरह उसके साथ थे। वो 3000 साल तक जिंदा रहा था, लेकिन वो अभी भी उन भयानक सायों से छुटकारा नहीं पा सका था। अंकल, आपने सॉरी क्यों कहा? मिली ने अपनी छोटी छोटी आंखों को बड़ा करते हुए पूछा। कार्तिक ने अपना सिर रगड़ा और मिस्टर हेमंत माथुर की ओर देखा। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी अचानक चमक उठी और उस लाइट के इफेक्ट से हेमंत कुछ कदम पीछे हट गया। जब कार्तिक ने उसकी तरफ देखा तो उसे लगा जैसे कोई शातिर जानवर उसे घूर रहा हो। मैंने पहले केवल एक इनेट स्टेज स्पेस आर्टिस्ट से इस तरह का ऑरा महसूस किया है। ये इतना यंग लड़का कैसे एक महागुरु हो सकता है, कैप्टन हो सकता है? ये कैसे संभव है? हेमंत ने चौंकते हुए कार्तिक की तरफ देखा। यंग मैन, क्या तुम? कहते कहते हेमंत अचानक रुक गया और सतर्क हो गया। वहां खड़ी नर्स जो शांति से सब देख रही थी, उसके एक्सप्रेशंस अचानक बदले जब उसने शहर के जाने माने हेमंत माथुर के रवैये में अचानक बदलाव देखा, और वो चौंक गई। वो बस ऐसे ही हो गया। मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूं, कार्तिक ने कैजुअली हेमंत से कहा, लेकिन हेमंत उसकी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उस तरह का ऑरा जो उसने अभी अभी देखा, ये साबित करने के लिए काफी था कि उसके सामने बैठा इंसान एक स्पेस आर्टिस्ट था, और तो और वो कोई कमजोर या नॉर्मल स्पेस आर्टिस्ट नहीं था। भले ही वो एक बॉर्न स्टेजर नहीं था, वो कम से कम एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज स्पेस आर्टिस्ट जरूर था। अपने 20s की एज में एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज विशेषज्ञ? इंडिया में केवल कुछ बड़े परिवारों के पास ही ऐसे विशेषज्ञ हैं। हेमंत गहरी सोच में था। माया भी एक गहरी सोच में डूबी अपने घर में अपने कमरे में बैठी थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, जिसे वो बहुत अच्छे से पहचानती थी। मैं अंदर आ जाऊं? माया ने चौंक कर देखा और पूछा, अब क्या चाहिए? जो करना था वो तो कर चुके। अब क्या मेरी मौत का इंतजार करने के लिए यहां आई हो, या फिर मुझसे कुछ पूछने आई हो? है ना? मिस मिली को बाहर लेकर जाओ, और मेरे ऑर्डर्स के बिना यहां इस वार्ड में किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं है। समझ गई? हेमंत ने वहां खड़ी नर्स को ऑर्डर दिया। यस सर, नर्स ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, और मिली का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। नर्स के मिली को बाहर ले जाते ही कार्तिक मुस्कुराया और उसने हेमंत की तरफ देखते हुए उससे कहा, मिस्टर माथुर, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, है ना? हेमंत उसके इस सवाल से हैरान हो गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने बैठे शख्स में माइंड रीडिंग जैसी क्वालिटी हो सकती है। क्या पूछना चाहता है हेमंत कार्तिक से? और कौन आया है माया से उसके घर मिलने? माया और कार्तिक में से कौन दूसरे को पहले ढूंढ निकालेगा? क्या अपनी अपनी दीवारों को तोड़कर कार्तिक और माया फिर एक हो पाएंगे?